नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रशांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपी ज्ञान मंडल। जैसा कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ब्रेन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर है मेरुरज्जु। अगर इससे पहले आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इसको पढ़िए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दूसरा लेक्चर है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, हम आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये तंत्रिका तंत्र के ही भाग हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बच्चों 2 भाग होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसके सारे हम भाग पहले आपको क्लियर करा चुके हैं। इसके बाद हमें पढ़ना था स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड, भैया इस स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को पहले तो हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। कई लोग बोलते हैं मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी में जो सुतली जैसी संरचना है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और जो रीढ़ की हड्डी है उसको तो अलग बोलते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये अलग है। ये इसकी सुरक्षा करती है। ये हड्डी जैसी संरचना रीढ़ की हड्डी होती है, ये इसकी सुरक्षा करती है। और इसका जो भाग होता है वो ब्रेन के यहाँ पीछे जुड़ा रहता है, वो जुड़ा रहता है सेरिब्रल से। किससे जुड़ा रहता है? सेरिब्रल से। एक दूसरी चीज, इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, और ब्रेन में पाई जाती हैं 12 जोड़ी यानी 24, 12 जोड़ी यानी 24। ये तो 12 जोड़ी ये और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु की मिला करके अपना बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी बाहरी वाला परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके भी 2 भाग होते हैं, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। ये हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु को द्वितीयक ब्रेन भी कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। अब आप लोग कहेंगे कि भाई प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? तो वो क्रियाएं जो अचानक हों, जिन पर अपना कंट्रोल ना रहे, जैसे आंख का फड़कना है, इसके बाद छींक आना है, या कभी कभार चौंक जाते हैं अपन लोग, चौंक जाना है। ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिन पर नियंत्रण किसका रहता है? मेरुरज्जु का रहता है। चलिए एक चीज हम आपको और बता दें, जैसे चौंक जाते हैं, कैसे चौंक जाते हैं? कभी कभार क्या होता है कि हम अपने ब्रेन में कुछ सोच रहे होते हैं, और कभी सोच रहे होते हैं तो कोई पीछे से आकर आपको एकदम से चौंका दे या डरा दे, या ऐसा हाथ का झपका ही मार दे तो आप लोग एकदम से चौंक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी ख्याल में खोए हुए होते हैं तो वहां पर कैसा क्या नाम से डायरेक्शन देना है, ये सब चीजें कौन हैंडल करता है? मेरुरज्जु, क्योंकि उसको सेकेंडरी ब्रेन है। सारा का सारा सिस्टम कौन संभालता है? मेरुरज्जु संभालता है। क्योंकि जब मेरुरज्जु संभालता है तो ये अपने 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को कह देता है कि भैया एक्टिव मोड में रहो, ना जाने क्या हो जाए। तो एकदम से किसी ने ऐसे झपाक से मारा तो हम लोग चौंक जाते हैं, अरे भाई क्या हो गया? क्यों? क्योंकि ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, ये एकदम से एक्टिव मोड में आ जाती हैं। जब एक्टिव मोड में आ जाती हैं फिर सारा का सारा काम कौन संभाल लेता है? ब्रेन संभाल लेता है। फिर ब्रेन बताता है कि अरे भाई ये तो पहचान का है, तो उस हिसाब से फिर अपन लोग उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। तो मेन काम है मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। एक चीज और, जब डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं अपन लोगों का, तो अपन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है। वो एनेस्थीसिया इसी के लिए दिया जाता है। जब इसमें एनेस्थीसिया होता है तो इसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो सेरिब्रल से टूट जाता है। जब इससे कांटेक्ट टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का क्या नाम से सूचनाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। जब सूचनाएं नहीं पहुँच पाएंगी तो अपन लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या कट रहा, क्या पिट रहा, क्या हो रहा हमारे लिए, ठीक है। तो मेन काम था मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, और प्रतिवर्ती क्रियाएं हमने आपको पहले ही बता दी हैं। इसके बाद आ जाएंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसका मतलब देखिए नाम से ही क्लियर है, स्वायत्त यानी अपने आप हो जाए, पता ही नहीं चले। ये 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी परानुकंपी। ना जाने कहाँ से क्या हो रहा है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि एकदम से किसी चीज को देख के अपन लोग डर जाएं, या रात में क्या नाम से अंधेरे में जाके पुतली का बड़ा हो जाना, ये सब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। एकदम से घबरा जाना, सांस फूल जाना, सांस तेज चलने लगना। और परानुकंपी में क्या होता है कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं तो
वो परानुकंपी, एकदम से घबरा जाएं, आंखें बड़ी हो जाएं या सांस तेज चलने लगे, श्वसन दर बढ़ जाए तो वो अनुकंपी है। और ये किसके भाग हैं? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हमने आपके लिए सबसे पहले ब्रेन पढ़ाया था, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग था। उसके 3 भाग हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे, आप चाहें तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा लेक्चर है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ये भी क्या नाम से तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य काम क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण। और प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन होती हैं? अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं। इनमें देखेंगे परिधीय, दूसरे नंबर पे परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो 12 जोड़ी ब्रेन और 21 जोड़ी 31 जोड़ी, 21 लिखा है, क्षमा चाहते हैं, 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाएं होती हैं। 31 जोड़ी ये और 12 जोड़ी ये मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी होता है। इस प्रकार से हमने इसका ये आपको पूरा चैप्टर फ्लो बता दिया है। अगर आपको कोई भी और चीज़ जानने के इच्छुक हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।